हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। वॉइस वगैरह भी ये सब चेक कर लेना, कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, क्योंकि कल की वीडियो में वॉइस नहीं आई थी। ठीक है, बिल्कुल है ना। चलिए तो थोड़ा सा मैं कल का भी रिपीट कर देता हूँ। चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल वैसे मैंने करा दी थी, थोड़ा वॉइस में भी प्रॉब्लम थी तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो यहाँ हम लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, लिमिट निकालेंगे किसी फंक्शन की। फंक्शन कितने वेरिएबल का होगा? दो वेरिएबल का होगा। देखिए कल भी मैं आपको बता रहा था, कोई हमारे पास फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, कोई दो वेरिएबल का फंक्शन है। मान लिया ये एफ फंक्शन है, किसका फंक्शन है? एक्स का और वाई का। यू मान सकते हैं, वी मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई, तो देखिए जैसे मैंने मान लिया कोई फंक्शन लिया, सपोज यू बराबर ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या ले लिया? एक्स वाई। तो यू हमारा फंक्शन है, यहाँ पे किसका फंक्शन है? एक्स का और वाई का। तो यहाँ पे दो तरह के वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। तो कैसे हैं? इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और u डिपेंड करता है किस पे? देखिए सपोज मैंने इसमें x बराबर कुछ पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, और y इज इक्वल टू कितना पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया। तो ये पुट करूंगा तो u इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अपॉन कितना कितना आ गया? 5/2। तो x और y मैंने मनमर्जी से रखे, और जो मनमर्जी के होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वतंत्र आदमी होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो x और y कैसे हैं इसके अंदर? इंडिपेंडेंट। मैंने x y के मान कुछ रखे, तब u को कुछ मान मिला। तो u डिपेंड करता है किन पे? x और y पे। तो u कैसा वेरिएबल है? यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x y कैसे वेरिएबल हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जैसे हम वन वेरिएबल का भी कोई फंक्शन लेते थे, मान लिया y बराबर क्या ले लिया? सपोज एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5। तो ये हमारा कोई फंक्शन है, y फंक्शन है किसका? यहाँ पे x का फंक्शन है ये। और कितने वेरिएबल का है ये? एक वेरिएबल का। तो जो ये वेरिएबल x है, x कैसा वेरिएबल है? यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x का मान कुछ भी रख दो, सपोज मैंने x का मान 0 रख दिया, इसमें x का मान कितना रख दिया? 0। y का मान कितना आ गया? 5। तो y किस पे डिपेंड करता है? x पे। तो y कैसा वेरिएबल हुआ? डिपेंडेंट। और x कैसा वेरिएबल हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ठीक है। कोई फंक्शन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ तो पता ही नहीं लग रहा y x का फंक्शन है या x y का फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अपरिभाषित फलन। अपरिभाषित का मतलब ये है, ये मतलब परिभाषित नहीं है कि ये x y का है या y x का है। तो ऐसे को हम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अपरिभाषित फलन। तो चलिए अभी जो मैं बात बता रहा था, लिमिट की बात बता रहा था, कल की थोड़ी सी बात रिपीट कर देता हूं मैं। ये कोई फंक्शन है, u किसका फंक्शन का ग्राफ बना दिया हमने? एक्स वाई का। किसी पॉइंट पे यदि हमें इसकी लिमिट निकालनी, सपोज कुछ भी फंक्शन है, सपोज ये फंक्शन हमारा कुछ भी हो गया x, चलो ये ले लिया मैंने x प्लस वाई बटे क्या ले लिया? x माइनस वाई। इसने कहा भैया इसकी लिमिट निकालिए। कौन से पॉइंट पे निकालिए? यहाँ 1 मान लिया, ऊपर को चलो 2 मान लिया। क्या मान लिया? 1 2 पे इसकी लिमिट निकालिए। तो 1 2 पे वेरी सिंपल है भाई, फंक्शन कौन है हमारा? एफ एक्स वाई। क्या दे रखा? x प्लस वाई बटे कितना दे रखा? और लिमिट किस पॉइंट पे निकालनी हमें? लिमिट एक्स वाई टेंस टू किस पे निकालनी? 1 2 पे निकालनी। 1 2 पे किसकी निकालनी? एफ एक्स वाई की। तो लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ? एक्स वाई आ जाएगी, एफ एक्स टेंस टू 1 2। एफ एक्स वाई का मान कितना?
लिमिट पुट करना, x की जगह तो क्या रखना 1 प्लस 2 1 माइनस 2 माइनस कितना आ गया आंसर 3। अब देखिए लिमिट निकालने के मतलब कई तरीके होते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लिया यहाँ पे पहुँचना हमें, इसकी लिमिट का मान कितना आया माइनस के 3 आया, तो यहाँ पे हम किसी भी रास्ते से जाएं तो इसका मान 3 ही आएगा। यहाँ से चले जाएं, यहाँ से चले जाएं, इस लिमिट का मान कहीं से भी चले जाएं, कोई सा भी रास्ता पकड़ें तो इस लिमिट का मान हमेशा कितना आने वाला -3 ही आने वाला। ठीक है, यदि हमारा इस रास्ते से मान लिया वैल्यू आ गई लिमिट की 5 आ गई और एक से आ गई 2 आ गई, तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो रास्ता कोई भी चुन सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन को देख के पता लग जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, चलिए पहला क्वेश्चन बताता हूँ। एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, सो दैट ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो दो रास्तों से लिमिट कैसी आ जाएगी, अलग अलग आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन में देख लीजिए, लिमिट क्या दे रखी इन्होंने, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो पहला काम तो हमारा ये था कि लिमिट हम पुट करके देख सकते हैं। इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे 0, y की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो फॉर्म क्या बन रही 0/0 बन रही, और 0/0 कैसी फॉर्म होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। आपको याद होना चाहिए कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं, वो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया भी था। ठीक है, एक चैप्टर हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म्स था, थोड़ा सा याद दिला दूं क्या होती है। एक तो 0/0, इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर और इन्फिनिटी की पावर 0, और थी एक और थी, कौन सी थी, ठीक है 1 की पावर इन्फिनिटी भी होगी, 1 2 3 4 5 6, इन्फिनिटी गुना 0, 6-7 फॉर्म होती है। ये 7 हो गई क्या, तो ये कैसी फॉर्म होती है सब, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, अपरिभाषित होते हैं। ठीक है, ये मैं समझ लेना कि इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, बस कुछ मान नहीं पता इसका, किसी को नहीं पता। ठीक है, चलिए तो इसे सोल्व करने के लिए इसने कह दिया भैया, क्या कह दिया कि इस लिमिट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम इसकी दो रास्तों से लिमिट निकाल लेंगे और दोनों रास्तों से कैसे दिखा देंगे, अलग अलग दिखा देंगे। तो ये ऐसा भी हो सकता है, मैं जैसे आपसे बता रहा, मैं आपसे ये बता रहा कि लिमिट का मान कुछ भी है, सपोज किसी की लिमिट का मान क्या है 5, तुमने 50 तरीके लगा दिए इसमें करने में, 50 से तो 5 ही आया, पर 1 से कुछ और आ गया 8, तो तभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, बस हमें तो दो रास्तों से अलग अलग दिखानी होती है, और दो रास्तों से अलग अलग आने का मतलब है क्या, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसको, अलोंग कोई भी एक y बराबर x देख लेते हैं। चलिए अलोंग किसके देख रहे, y बराबर x, और y बराबर x तुम्हें रास्ता वैसे पता भी होगा, ये रास्ता ये होता है, ये लाइन क्या होती है y बराबर x होती है। तो हमने ये रास्ता पकड़ के देखा, चलो देखते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ से लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 रखना, इसमें 2, y की जगह x, अच्छा y की जगह x रखूँगा तो सब x में बदल जाएंगे, सब x में बदल जाएंगे तो लिमिट किसकी रह जाएगी, x की रह जाएगी। तो 2x तो है ही रखना, x³ अपॉन x² सॉरी रखना, x की पावर 4, कुछ कॉमन आ रहा हो तो नीचे से ले लेना। लिमिट x टेंस टू 0, 2x इंटू x² अपॉन x, कट जाएगा ना ये, लिमिट पुट करेंगे 0 अपॉन 1 प्लस 0 बराबर कितना 0।
ठीक है, कुछ नोट करना हो तो ये कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इंडिटरमिनेट फॉर्म ये होती है सारी। चलो इसे नोट करिए, एक रास्ते से और निकाल लूंगा मैं। हाँ मोनू भैया, हाँ मोनू भैया, उसके रिमोट में सेल नहीं है, जो रिमोट है डाल के चेक है। अच्छा अच्छा, मैं देख लेना फिर भी चेक करके कुछ करना हो। हो गया होगा ना? चलिए दूसरे रास्ते से चेक कर लीजिए। देखिए दूसरा रास्ता हम ऐसा पकड़ेंगे यहां से, एक मिनट, दोनों की पावर में सेम बनाने की कोशिश करूंगा। अब क्या निकालूंगा नाउ, अब दोबारा से ले रहे हैं हम ये लिमिट। लिमिट क्या है, एक्स वाई टेंस टू कितना, 0 0, और कितना 2x वाई स्क्वायर अपोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते करते ही पता लग जाएगा कौन सा रास्ता आपको पकड़ना, एक दो क्वेश्चन करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे x की तो पावर कितनी 2 है, तो दोनों पावर में सेम बनाने के लिए अलोंग, देखिए जब वाई स्क्वायर की जगह x रखूंगा तो दोनों सब पावर सेम आ जाएंगी। तो चलिए वाई स्क्वायर जहां भी हो वहां पे क्या रख देना x, तो अब भी सारा किस में बदलने वाला, x में बदलने वाला, और x में बदलेगा तो लिमिट किसकी लेनी पड़ेगी, x की लेनी पड़ेगी। तो ये बताइए लिमिट क्या आ जाएगा यहाँ से, x टेंस टू 0, 2x वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा अपोन लिमिट 2x स्क्वायर अपोन, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। तो लिमिट कैसी आ गई है, डिफरेंट आ गई। ठीक है, दो रास्तों से कैसी लिमिट आ गई है, अलग अलग आ गई। तो यहाँ पे क्या क्या देंगे, लिमिट क्या करती है, एक्स नहीं करती, तो लिख देंगे सिंस टू मेथड्स ऑफ अप्रोच। ठीक है, लिख देंगे क्या, सिंस टू मेथड्स ऑफ अप्रोच, है ना, अप्रोच टू द लिमिटिंग पॉइंट गिव डिफरेंट लिमिटिंग वैल्यूज, तो क्या कह देंगे, हेंस गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लाके दिखाना हमें 0। हो गया सब, है ना। देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, एक में तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और एक में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका मान क्या लाना 0, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मान हमें शो करना 0 के बराबर। अब तुम्हारे मन में यदि ये आ जाए जी x की जगह लेफ्ट हैंड साइड लो, x की जगह 0 रख दो, y की जगह 0 रख दो, आ गया भैया 0 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे बता देता हूं मैं, भाई कोई तुमसे ये कहने लगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 के बराबर लाइए, तो तुम ये मत कहना कि हम ये जानते हैं 1 होता है, बस लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ली और तुमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, ऐसा नहीं, फिर प्रूफ करना होता है। ये तुमसे किसी ने कहा इसे प्रूव करिए, ठीक है, तो तुम्हें मालूम तो है ये 1 के बराबर होता है, पर तुमने क्या काम किया जी, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x 1, तो ये बात चलेगी नहीं तुम्हारी, ठीक है। और तुमने पीछे भी लिखा हाँ ये लिमिट का मान क्या होता है 1 होता है, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना तो कैसे करना, मतलब साइन एक्स की सीरीज खोल देना, मतलब थोड़ा तरीके से करके दिखाना पड़ता है। फिर साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, एक्स माइनस, ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, मतलब और लिमिट पुट कर देंगे, एक्स एक्स कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो मतलब इस तरीके से हमें करके दिखाना होता है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट करती हो, मैंने आपसे कल बताया था शायद डेफिनेशन में, ठीक है, तो डेफिनेशन में मैंने कल क्या बताया था, कोई फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है, उसमें से क्या घटाएं, एल घटाएं, और किससे लेस देन आ जाए, एफ साइलेंस से लेस देन आ जाए, किससे लेस देन आ जाए, एफ साइलेंस से लेस देन आ जाए, और व्हेन एवर, ये डेफिनेशन होती है इसकी, एक बार देख लेना, ठीक है, व्हेन एवर मॉडुलस एक्स लेस देन कितना, डेल्टा, एंड मॉडुलस वाई लेस देन कितना, डेल्टा। तो यदि ये हम प्रूव कर देते हैं तो इसकी लिमिट कितनी हो जाती है, तो इसका मतलब ये हो जाता है लिमिट कितना, x टेंड्स टू जो भी है, मतलब एक्स वाई टेंड्स टू ए भी जो भी है, मतलब ठीक है, तो उसकी वैल्यू, लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाती है, जो भी ये है एल के बराबर आ जाती है। तो हमें ये 0 सिद्ध करना, पहले तो एफ एक्स मान लीजिए, प्रूफ देखिए इसका, लेट एफ एक्स क्या, एफ एक्स वाई है, एफ एक्स वाई बराबर क्या दे रखा इन्होंने, एक्स प्लस वाई दे रखा, तो जब ये एक्स प्लस वाई दे रखा, नाउ ठीक है, हम निकाल लेंगे मॉडुलस, लिमिट किसके बराबर ला के दिखानी, तो एल बराबर क्या लेके चलना पड़ेगा, मुझे 0 लेके चलना पड़ेगा, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, एफ एक्स वाई माइनस क्या 0 इज इक्वल टू, ठीक है, मान रखना इसका x प्लस वाई माइनस 0 बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ी होगी, ये लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस वाई होता है, ठीक है। तो अभी तो दोनों बराबर चल रही ना, सगुन यादव गुड मॉर्निंग सर, वॉइस प्रॉब्लम है, अरे मैं माइक उधर चला गया था बाहर, अरे वो एसी वाला, एसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, वो मैं ठीक कराने चला गया, माइक रह गया रखा हुआ यहीं पे, रोजाना यही गड़बड़ हो जाती है, कल भी यही हो गई, ठीक है, ठीक है, अब सही है ना।
पढ़ाने के चक्कर में कमेंट भी भूल जाता हूँ मैं। चलो अब ध्यान देना, ठीक है, कोई नहीं, कल का तो मैंने बता ही दिया, बस यही तो छोटा ना। ओके है सर, ठीक। हाँ तो बता दीजिए भैया कितना, किसकी वैल्यू आ गई है? एफ एक्स वाई माइनस 0, ठीक है। अब इसका मान एक बार मैं कल भी आपको बताया था, तो ये मान ले तराजू है, ये तराजू के दोनों पलड़े कैसे हैं? बराबर है, बराबर आ रहा तो तराजू के दोनों पलड़े कैसे हैं? बराबर हैं। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब ये वाला कम हो सकता है और वो वाला क्या है? ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से हटा दूंगा और इसको हटा के इससे भारी रखूंगा, इससे हटा के इससे कैसा रखूंगा? भारी। तो तराजू का ये वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहां से? एफ एक्स वाई 0 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स मॉडुलस वाई हो जाएगा। अब ये वैल्यू ना लेस देन हो सकती है, ये वैल्यू लेस देन हो सकती है किससे? एप्सिलॉन से, ठीक है। ये वैल्यू लेस देन किससे हो सकती है? पर होगी कब, जरा ये देखना। यदि x का मॉडुलस लेस देन कितना हो जाए? एप्सिलॉन बाई 2, और y का मॉडुलस भी लेस देन हो जाए कितना? एप्सिलॉन बाई 2। एक मिनट जरा देखना, मैं यहाँ रखूंगा एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2, आधा आधा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करिए अभी। हो गया ना? तो इसके बाद हम लिखते हैं इफ वी टेक, यदि हम यहाँ पे ले लें कितना, डेल्टा की जरूरत पड़ती है हमें ना, तो क्या लिखेंगे? इफ वी टेक कितना? एप्सिलॉन बाई 2 बराबर कितना? डेल्टा ले लेते हैं। देन वी सी दैट, देन वी सी दैट फॉर एनी गिवन कितना? एप्सिलॉन किससे बड़ा होता है? ये 0 से। देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो सच दैट बताइए क्या आ जाएगा फिर? ये जो वैल्यू है किसकी? फंक्शन एफ एक्स वाई की जगह कौन था? एक्स प्लस वाई माइनस कितना, नहीं ब्रैकेट, माइनस कितना? छोटा किससा है? एप्सिलॉन से है ना। व्हेन एवर कितना? मॉडुलस ऑफ एक्स, ये हमने क्या मानना? लेस देन डेल्टा, ये आ गया। एंड कितना? मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन कितना? डेल्टा आ गया। तो जब ये आ जाता है तो हम कहते हैं इसकी लिमिट का मान कितना आ जाएगा? एल आ जाएगा। एल का मान कितना? 0। नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ऊपर लिख देता हूँ। हेंस कितना? लिमिट कितनी?
एक्स वाई टेंस टू कितना था 0 0, फंक्शन क्या था हमारा बराबर किसके आ गया 0 के आ गया। करिए। सब में यही तरीका लगाना और यही सब लैंग्वेज लिखनी इस तरीके वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है ये। शो दैट हमें ये शो करके दिखाना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0 ऐसे भी लिख देते हैं इसको y टेंस टू कितना 0 2 x y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डज नॉट। तो ये पहले वाला तरीके का क्वेश्चन आ गया। एक तो इस तरीके से करने क्वेश्चन और एक हमें ठीक है इस तरीके से करने। एक में तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और एक में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो दो रास्तों से हमें क्या करना उनकी लिमिट अलग अलग ला के दिखानी है। तो चलिए इसमें फंक्शन मान लो या चलो प्रूफ देख लीजिए इसका। ठीक है दो रास्तों से लिमिट कैसे दिखानी हमें अलग अलग दिखानी। तो लिमिट हमें किसकी निकालनी लिमिट x टेंस टू 0 तो एक रास्ता तो मैं y बराबर x का ही ले लेता हूँ कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगी। ठीक है तो एलोंग किसके एलोंग y बराबर x। रास्ता कैसे छांटे मतलब खुद ही पता लगता रहेगा। अभी 3 4 क्वेश्चन करेंगे 3 4 रास्ते ही हैं बस 19 पे ही चलना तुम्हें। ठीक है तो y बराबर x तो मैं सारे को किस में बदलूंगा तो लिमिट किसकी आएगी x की रह जाएगी। लिमिट x टेंस टू 0 रखना 2x इंटू एक्स ठीक है लिमिट x टेंस टू 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है नाउ लिमिट फिर दोबारा निकाल लूंगा मैं x टेंस टू 0 y टेंस टू 2 एक्स वाई अपॉन कितना अब तक किसके किसी के भी एलोंग निकाल दूंगा एलोंग। चलो y बराबर 0 के एलोंग निकाल देता हूँ एलोंग किसके y बराबर 0 y बराबर 0 कौन सा एक्सिस होता है x एक्सिस होता है। तो y बराबर 0 रख दो इसमें तो x में बचेंगे ना तो लिमिट किसकी बच जाएगी x की ही बच जाएगी। x टेंस टू 0 0 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो दो तरीकों से लिमिट कैसी आ गई इसकी अलग अलग आ गई। तो लिख देंगे हैंस गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है करिए।
ठीक है, आखिरी में लिख दीजिए सिंस टू मेथड्स ऑफ अप्रोच, ठीक है, टू द लिमिट पॉइंट गिव different limiting values, therefore given limit does not exist. फाइव में भी क्या एग्जिस्ट नहीं करती है। फाइव को भी चलो करा देता हूँ, कोई नहीं, कल कराया था वैसे मैंने ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। 5 मैंने कल बताया था, कोई बात नहीं, चलो कुछ नए स्टूडेंट्स के लिए करा देता हूँ मैं। लिमिट कितना भैया, एक्स वाई टेंस टू कितना 0 0 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई। एक मिनट भैया देखना अलोंग कैसे निकालेंगे इसको। जैसे ये एक्स एक्स काटना मुझे, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एम एक्स क्यूब, ऊपर क्यूब आ रही ये, मैं जब ये रखूंगा तो एक्स एक्स कट जाएगा और वो भी कट जाएंगे, मतलब कुछ वैल्यूज कट जाएंगे इसमें, तो मैं इसके अलोंग निकालूंगा इसको। तो इसके अलोंग निकालने के लिए सारा किसमें बदल जाएगा, तो लिमिट किसकी रह जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स क्यूब तो है, वाई का मान रख दो होल क्यूब, बटे में बोल दो एम एक्स क्यूब, लिमिट एक्स टेंस टू 0, होल क्यूब खोल लो, चलो क्यूब भी लिख दिया मैंने भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab एक्स इंटू एम एक्स क्यूब, नीचे ब्रैकेट खोल दो, ये एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से कॉमन कितना आ रहा, एक्स क्यूब कॉमन ले लो, लिमिट एक्स क्यूब कॉमन ले लिया मैंने, चलो अभी 1 + 1 ही लिख दिया, यहाँ से 9 है ना, माइनस कितना एम क्यूब एक्स की पावर 9 है ना, ये 9 में से 3 बाहर चली गई, अच्छा कहाँ पे, सही तो है, सही तो है, एक्स की पावर 6 ही तो बचेगा, एक्स क्यूब बाहर चला गया, 3xm इंटू एक्स माइनस एम एक्स क्यूब, ब्रैकेट भैया ये वाला लगा दीजिए क्योंकि बीच में ब्रैकेट तो आ गए ना, एम एक्स क्यूब, लिमिट पुट कर दो क्या, लिमिट रख दो, लिमिट पुट कर दो, 1 और 1 तो कितना हो गया, एक्स की जगह 0 रखूंगा तो 0, यहाँ भी एक्स आ रहा 0 अपॉन कितना कितना आ गया, विच डिपेंड्स ऑन एम, विच डिपेंड्स, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन किस पे, एम पे, एंड विच इज नॉट यूनिक, नहीं आया है, और जब यूनिक नहीं आता तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, हैंस गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई।
हाँ। हम्म। हाँ तो कोई नहीं, जितना कराया उसमें से ही होगा टेस्ट। दस मिनट में, बस 10 मिनट में हो जाएगा। बैठ जाओ इसमें। कर लिया ना ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। इसके बाद 7 देखना, ये भी जैसे मैंने दो तरह के क्वेश्चन में बता रहा था, एक लिमिट एग्जिस्ट करेगी एक नहीं करेगी। ठीक है, तो दो ही तरह के क्वेश्चंस हैं, मैं दोनों तरह के क्वेश्चंस बता देता हूं। 7 में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, लिमिट किसके बराबर लाकर दिखानी है, 0 के। शो दैट लिमिट कितना एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लाकर दिखाना, 0। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, तो प्रूफ देखिए। इसमें मॉडुलस लेके चलिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, लेट एफ एक्स वाई मान लीजिए इसको, और एफ साइलेंट जो मानते हैं हम, किससे बड़ा मानते हैं ये भी गिव ही नहीं होता है इसमें। जो एफ साइलेंट के बारे में भी थोड़ा सा लिख लिया करो भाई, जो एफ साइलेंट होता है किससे बड़ी वैल्यू होती है, ये 0 से, ये भी गिव ही नहीं होती है। ठीक है ना, तो चलो पहले से ही लिख लो, लेट एफ साइलेंट ग्रेटर देन 0 बी गिव ही नहीं होती है। नाउ अब क्या निकाल लूं, चलो एफ एक्स वाई नहीं मानता, मैं सीधा ही लिख देता हूँ, एक्स वाई स्क्वायर। तो 0 लाना तो मुझे माइनस क्या लेना पड़ेगा, 0 ही लेना पड़ेगा। तो ये बता दीजिए मॉडुलस कितना आ जाएगा, ये मॉडुलस कितना, एक्स वाई स्क्वायर। चलो इसे लिखने की जरूरत नहीं है मॉडुलस में, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है भाई। कोई तुमसे कहने लगे 2 का मॉडुलस बराबर किसके आएगा, 2 के ही आएगा। कोई तुमसे कहने लगे एक्स स्क्वायर का मॉडुलस, क्योंकि स्क्वायर आ रहा पॉजिटिव ही आएगा, तो बराबर किसके आएगा ये। कोई ये कहने लगे कि इसका मॉडुलस मैं अलग करूंगा, तो वो इसका मॉडुलस भी लिया मैंने, तो वो इसी के बराबर आएगा। ठीक है ना, इसको हम सोल्व करते हैं पोलर फॉर्म से। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए सबको मालूम होना चाहिए, एक्स बराबर रखते हैं आर कोस थीटा, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना वो एक्स का मान रखना, आर कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच जाएगा यहाँ पे, तो आर का मॉडुलस बच जाएगा। आर का क्या बच जाएगा, मॉडुलस। एक किसका मॉडुलस, कोस थीटा का मॉडुलस। आर का स्क्वायर तो आप जानते ही हो, स्क्वायर वाला तो ऐसे ही ले सकते हैं, साइन स्क्वायर का मॉडुलस। नीचे से कॉमन लेना, आर स्क्वायर ही बच जाएगा, है ना, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये बता दीजिए कोस थीटा का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू किससे होता है,
1 से। और साइन स्क्वायर थीटा का भी जो मॉडुलस आएगा वो भी लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अभी तो बराबर चल रही है, ठीक है। अभी यहाँ किसका मान है, मॉडुलस एक्स वाई स्क्वायर बटे में कितना, माइनस कितना, 0। अभी तक दोनों बराबर चल रही थी, मैं यहाँ से हटा के इससे भारी रखूंगा, 1 इससे भारी नहीं है, तो इधर वाला यहाँ बराबर ही आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा। आर का क्या आएगा, मॉडुलस आएगा, आर तो कट गया है, यहाँ क्या आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, और तो नहीं कुछ आएगा। यदि आपको पता हो, यदि मैं इन्हें स्क्वायर करके जोड़ूं, इन्हें स्क्वायर करके जोड़ूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आर स्क्वायर। यहीं पे चलो लिख देता हूँ, क्या आएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आर स्क्वायर। आर का मान बताना, अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट। मॉडुलस लो या मत लो, क्योंकि रूट में आएगा स्क्वायर ही आएगा, तो इसको मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू होगी लेस देन किससे होगी, ये एप्सिलॉन से दिखानी होती है, पर होगी कब ये ऐसा, यदि एक्स स्क्वायर ना छोटा आ जाए किससे, एप्सिलॉन बाई 2, वाई स्क्वायर भी छोटा हो किससे, एप्सिलॉन बाई 2, स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। अब जी स्क्वायर क्यों ले लिया, एक बात तो बताओ, मैं यहाँ भाई इसका मान एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2, तो ये बताओ एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 और एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 को जोड़ूं तो क्या आएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर, रूट भी तो हटाना, तो तो एक्स स्क्वायर लेस देन क्या लेना पड़ेगा मुझे, हाँ एक्स लेस देन लिख सकते हैं, और करके लिखूंगा मैं, मॉडुलस लिख देना पहले तो, इसे मॉडुलस एक्स का स्क्वायर नहीं लिख सकते, लेस देन कितना, मॉडुलस कितना, वाई स्क्वायर लेस देन, अब और करके बताना, का मॉडुलस लेस देन √2, बताना √2, इतना कर लीजिए। कर लिया ना, कर लो कोई नहीं।
हो गया ना? तो बताना क्या लिखेंगे अब, इफ वी टेक, बताना ऐसा क्या मानना पड़ता है हमें, डेल्टा, then we see that for any given, है ना, for any given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0, ये मिटा दूं, such that ये जो, हाँ, मॉडुलस कितना, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, लेस देन किससे हुआ, व्हेन एवर होल ना, मॉडुलस एक्स लेस देन डेल्टा एंड लेस देन ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो हैंस करके लिख देंगे, लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स बटे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इसके और भी पार्ट बिल्कुल सेम यही हैं, इस तरीके से ही करनी है। कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, 8 के भैया चारों पार्ट करके लाइए, ऐसे ही करने पोलर फॉर्म में चेंज करके। ठीक है, तो कोशिश करना हो जाएंगे। ठीक है, बाकी चलिए कल करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते।